आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं बिहार में जो है एसटीटी का बहाली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए आज हम बात करते हैं सीटों की संख्या के ऊपर बात करेंगे। एसटीटी जो एस्टेट है आपका बिहार में, सीटों की संख्या कितनी है और कितनी बहालियां होने को है, उसके ऊपर एक ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। देखिए 89,000 कुछ सीटों की संख्या है लगभग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। ठीक है, 89,000 मतलब 90,000 मान के चलिए कि आपका सीटों की संख्या इस बार देखने को मिलेगी। और इधर हाल ही में कंप्यूटर शिक्षक का भी बहाली आ गया है, लगभग 7,336 के आसपास लगभग सीटें की संख्या निकलकर सामने आई है। ठीक है, तो 7,000 इधर भी जोड़ दे तो मान लीजिए 1,00,000 सीटें जो है टोटल ओवरऑल निकलेगी आपको, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिलाकर 1,00,000 सीटें आपको खाली है। तो हम बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षक के ऊपर भी बात करेंगे। कंप्यूटर जो आपका शिक्षक जो बिहार में बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बिहार में। ठीक है, देखिए आपको मालूम है कि जब भी आप 11-12 के शिक्षक बनना चाहते हैं या 9-10 के, तो उसमें आपको एसटीईटी होना ज़रूरी है और आपका बीएड होना ज़रूरी है। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक के ऊपर बात करेंगे, जो कंप्यूटर विषय के शिक्षक बनने चाह रहे हैं उनको क्या बीएड होना अनिवार्य है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो देखिए ये आपका 2019 में जब एसटीईटी हुआ, आयोजन किया गया था, तो उस समय का मैं कुछ यहाँ पे सीटें का आंकड़ा लेकर आया हूँ, आपके सामने दिख रहा होगा। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नहीं ये सारा जो है भाषा विज्ञान का जो शिक्षकों के सीटें हैं। और इधर देखिए विषय जो है आपका, इधर आपका पेपर 2 11-12 की सीटों की संख्या। तो ये 9-10 जब 2019 में चयन किया गया था उस समय का ये आपका सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, इसके माध्यम से हम जानेंगे, जो देखिए हम सीटों की संख्या तो हम लोग जान ही रहे हैं कि लगभग 1,00,000 आपको देखने को मिलेगी 9-10 11-12 मिलाकर। तो उसके लिए आप सीटों की संख्या के लिए हड़बड़ाइएगा नहीं। लेकिन हम बात करेंगे वैसे विद्यार्थियों के लिए जो अंग्रेजी में शिक्षक बनना चाह रहे हैं, विज्ञान में शिक्षक बनना चाह रहे हैं 9-10 11-12 में, उनके लिए क्या क्या अहर्ताएँ हैं वो भी हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करें, देखिए अगर आप पेपर 1 में अगर आप जाना चाहते हैं, मतलब पेपर 1 अगर एस्टेट आप क्वालिफाइड हैं 2019 वाला, तो आपको मालूम होगा कि आपका, अगर आप हिंदी के शिक्षक जा रहे हैं तो हिंदी के लिए स्नातक स्तर पर होना चाहिए पठित, और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, उर्दू के अगर आप शिक्षक 9-10 में बनना चाहते हैं तो आपको उर्दू से स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप संस्कृत के बनना चाहते हैं तो सेम उसी तरीक़ा से, अंग्रेजी का भी सेम उसी तरीक़ा से, गणित स्तर पर गणित जो स्नातक स्तर पर गणित हो या भौतिक शास्त्र हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए और प्लस एस्टेट होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले जो विद्यार्थी हैं उनका स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो और साथ में बीएड होना चाहिए। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो, उनके लिए जो गणित के शिक्षक बनना चाह रहे हैं या आप विज्ञान के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आपको स्नातक स्तर पर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र पठित होना चाहिए। ठीक है, और साथ में बीएड होना चाहिए प्लस एस्टेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करें, जो इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हैं उनको विज्ञान की विशेषज्ञता होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में बीएड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो विज्ञान साथ में इंजीनियरिंग वाला मैंने बता दिया कि आपका बीएड होना भी चाहिए और साथ में इंजीनियरिंग में आपका विज्ञान पर विशेषज्ञता होना चाहिए, तभी आप विज्ञान के शिक्षक बनेंगे 9-10 में और 11-12 में। ठीक है, 11-12 के लिए अलग हम बताएंगे। 11-12 में वहाँ पे पीजी खोजा जाता है। ठीक है, तो यह 9-10 के लिए हम बात कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के बारे में बात करें, अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, एसटीटी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। साथ में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, स्नातक स्तर पर सहायक विषय में या प्रतिष्ठा विषय। सहायक विषय मतलब सब्सिडरी या ऑनर्स आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो ये सब विषय आपका होना चाहिए 9-10 में पढ़ाने के लिए आपको। ठीक है, किन्हीं 2 विषय में आपका या तो आपका सब्सिडरी हो या तो फिर आपका क्या हो, ऑनर्स पेपर हो, मतलब प्रतिष्ठा का विषय हो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। ठीक है, या फिर साथ में अनिवार्यता जो इतिहास और भूगोल अवश्य हो। ठीक है, इतिहास भूगोल अवश्य होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए और उसके साथ आपका फिर एस्टेट होना चाहिए, तभी आप समान सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन पाएंगे। चलिए आगे हम बात करें, अब हम आते हैं कंप्यूटर का बहाली जो है, और 11-12 में अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 11-12 में आपको देखिए गणित, अगर आप विज्ञान या भौतिक जिससे भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको
MSc होना चाहिए, या आप हिंदी में जाना चाहते हो तो MA होना चाहिए, साथ में B.Ed होना चाहिए, साथ में पेपर 2 आपका स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर। देखिए अभी हाल में कंप्यूटर शिक्षक काफ़ी चर्चा में है और कंप्यूटर साइंस का जो बहाली भी आपको आ गया है। ठीक है, लगभग 7000 प्लस सीटों की संख्या पे बहाली होगी। तो देखिए जो बच्चे स्टेट 2019 का पहले से ही क्वालिफाइड होंगे, कई सारे अभ्यर्थी कंप्यूटर वाले 2019 लगभग 17,000 बच्चे क्वालिफाइड है बिहार में। आज सीटें कितनी हैं? 7,000 के आसपास, 7,500 मान के चलिए। तो लगभग सीटें की संख्या लगभग अच्छी खासी है, मान के चलिए अच्छे लोगों को ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, उतना कंपटीशन भी नहीं होगा। लेकिन बात करें, देखिए आपको इसमें क्या क्या खोजता है। अगर आप मान लीजिए आने वाला जो STT है, जो 2023 में STT होना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, तो उनके जैसे वैसे अभ्यर्थी जो सिर्फ BSc किए हुए हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस से, या फिर BCA किए हुए हैं, या MSc किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, या MCA किए हुए हैं, अगर आपने ये सब किया हुआ या B.Tech किया हुआ है प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में किए हुए हैं, ठीक है, इस तरीक़ा से आपका डिग्री अगर मैच कर रहा है इसमें, ठीक है, तो आपको जो है कंप्यूटर शिक्षक के लिए आप जा सकते हैं। C लेवल का सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे MSc 3 इयर्स का कोर्स हो, 6 सेमेस्टर वाला। ठीक है, तो BCA हो या MCA हो या BSc आपका IT से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, या MSc आपने कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में, तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस के शिक्षक आप बन सकते हैं। आपको B.Ed करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ खुलकर आपको कि जो अभ्यर्थी कंप्यूटर में शिक्षक बनना चाहते हैं, कंप्यूटर में 11, 12 या 9, 10 में, तो आपको B.Ed की जो अर्हता है वह आपके पास नहीं होना चाहिए। आपको B.Ed करने की ज़रूरत नहीं है। BCA वाले, MCA वाले B.Ed नहीं करेंगे, उनको डायरेक्ट लिया जाएगा। साथ में STET आपका होना चाहिए, मतलब BSc आपने IT से किया, या MSc या MCA किया हुआ है, तो आपका स्टेट क्वालिफाइड अगर है, आपका स्टेट क्वालिफाइड है, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में आप क्वालिफाइड है, तो आप जा सकते हैं 11, 12 में भी, और आपका 9, 10 में भी आप कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो आप समझे होंगे। आगे हम चले, आगे स्लाइड पर देखिए, ये 2019 का हम नोटिफिकेशन लेके आए हैं, जो आपका STET 2019 में हुआ था, उसका नोटिफिकेशन से मैं यहाँ आपको PDF दिखा रहा हूँ। देखिए पेपर 2 के लिए अर्हताएँ की बात की गई है। अगर हम यहाँ पर देखें ये पॉइंट को, तो इसको आप सही से पढ़िएगा। विश्वविद्यालय अनुदान सेवा आयोग मान्यता प्राप्त द्वारा विश्वविद्यालय में 50% अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए आपका, B.Ed डिग्री होना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर साइंस के विषय में जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये ध्यान आप दीजिएगा। देखिए 2019 का स्टेट नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर साइंस के विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के लिए 5% का छूट दिया गया है स्पेशल। ठीक है, मतलब जनरल के लिए 50% और प्लस SC ST जो है पिछड़ा वर्ग, OBC और जो PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% और छूट दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आगे हम स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो MA एजुकेशन किए हुए होते हैं, MA उसको B.Ed के समकक्ष नहीं माना जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी MA इन एजुकेशन कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि इक्विवेलेंट हो जाएगा M.Ed के या फिर B.Ed के, तो ऐसा नहीं है, आपको इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो MA एजुकेशन कर रखे हैं, MA इन एजुकेशन, उनको B.Ed के समकक्ष नहीं माना जाएगा इक्विवेलेंट। ठीक है, उम्र की बात करें तो उम्र लगभग वही है, 21 वर्ष है। ठीक है, 21 वर्ष आपको पास अलग अलग कास्ट का अलग अलग छूट दिया गया है। अगर हम बात करें STET 2019 की न्यूनतम जो अर्हताएँ रखी गई थी, वह असमान कैटेगरी जो जनरल था उसके लिए 50% रखा गया था। अगर 150 का पेपर है तो आपको 75 नंबर आपको चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग है तो आपको 45% ही आरक्षण रखा गया था। 45% आप लाते हैं तो क्वालिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपका ये था प्रमाण पत्र वगैरह सारा चीज़ होना चाहिए। आयु सीमा अगर हम देखें, एज की बात करें तो एज लगभग वही है। सम्मान के लिए 37 बरस जो है, अधिकतम आयु जो है 37 बरस है। समान महिला के लिए 40 बरस और पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, जबकि हम बात करें अति पिछड़ा पुरुष महिला के तो 40 है। जबकि अगर हम बात करें अनुसूचित जाति महिला पुरुष का तो 42 साल, 2 साल छूट है। अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष का 42 साल। अगर आपका इतना एज के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आप STET को दे सकते हैं। अगर इससे आपका पार है
तो आप STT 2023 वाला नहीं भर सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो 2023 STT होना है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे आसान भाषा में इस चीज़ों को कि कंप्यूटर के शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, और आपको जो है बाकी जो भी चीज़ें के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप 11-12 में जाना चाहते हैं तो आपको MSc या MA रहना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और स्नातक स्तर पर अगर हम बात करें 9-10 में जाने पढ़ाने के लिए तो स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। 150 अंकों का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये इस तरीक़ा से आपका था, जो आपको आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जो चयन प्रक्रिया है वो मैंने आपको बताया कि इस तरीक़ा से आपके बहुत सारा अभ्यर्थी है जिनका एस्टेट नहीं है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एस्टेट है। तो जिनका एस्टेट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले क्वालिफाइड किया, पहले बीएड कर रखा था, आपको मौका मिला, आपने क्वालिफाइड किया। लेकिन आप लोगों में से बहुत से अभ्यर्थी जो नहीं क्वालिफाइड कर, तो फिर 2023 में सभी को मौका मिलेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहें, और जल्द ही आपको 7वां चरण में जो है पहले आपका 10+2 का ही बहाली आएगा, उसके बाद आपका 1 से 8 तक का आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यही है। अगर थोड़ा सा भी आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।